आज रुचिता ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, लेकिन निहार ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसकी वकालत कर रहा था वो। वैसे भी अब इसकी आवाज नॉर्मल हो गई है, इसे ही करने देते आरती। ये तो बहुत अच्छी बात है कि निहार ने रुचिता को अपना लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पूरे परिवार से ही अलग हो जाएगा। शायद लोग सही कहते हैं, शादी के बाद ना बेटे सिर्फ बहू की सुनते हैं, माँ बाप की तो जैसे कोई कदर ही नहीं हो। रुचिता, माना कि माँ बाप का दिल इतना बड़ा होता है कि बच्चों की गलतियां बार बार माफ कर रहे हैं, लेकिन गुस्से में आकर शिवजी ने भी गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। एक हद के बाद जब भगवान भी अपने बच्चों की गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। आज इन गुब्बारों की वजह से पापा जी का मूड ऑफ हो गया। आज तो मैं एक भी गुब्बारे नहीं छोड़ूंगी। और मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, जब पता है कि बलून की आवाज से आवाज बदल जाती है, फिर भी मैंने ध्यान नहीं रखा। तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया या और बलून्स लेकर आऊं? ले आऊं? आई एम सॉरी निहार जी, भगवान जाने क्या हो गया है मुझे। ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलती हो ही रही है मुझसे। तुम्हारे ऐसे अपसेट होने से या गुस्सा करने से जो हुआ है वो बदल तो नहीं जाएगा ना, तो फिर क्यों इतना स्ट्रेस ले रही है? अब आगे से एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। चलो, बहुत देर हो गई। चलो। ठीक हो? खाक ठीक हो? ढंग से चला तो जा नहीं रहा तुमसे। और निकालो बलून पे गुस्सा। ले लिया ना उन्होंने अपना बदला। क्या निहार जी, आपको अभी भी मजाक सूझ रहा है? सॉरी। मेरे हाथ की सपोर्ट लो और चलो।
इससे पहले कि निहार का ये सहारा साथ में बदले, मुझे इनका आगे बढ़ता हुआ रिश्ता तोड़ना होगा। क्या? लवली। यस मॉम, क्या हुआ? मेरे खास दोस्त ने एक नया क्लब खोला है और उसकी लॉन्च पार्टी भी रखी है। अब जिद कर रहा है कि मैं उसकी पार्टी में जाऊं। अरे तो जा ना बेटा, ऐसे चिल्ला के हमें डरा क्यों रहा है? निहार भैया, आप तो ऐसे एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे कि आपके फ्रेंड का क्लब नहीं, आप ही का क्लब हो। ऐसा ही समझ लीजिए भाभी, मेरे बचपन का दोस्त है वो, और उसने सिर्फ मुझे ही नहीं हमारे सारे पुराने दोस्तों को बुलाया। कितने दोस्तों से तो मैं सालों से मिला भी नहीं। एक रियूनियन टाइप्स हो जाएगी, कितना मजा आएगा, कितना एक्साइटेड हूँ। पता है छुट्टू, तू ना बचपन से ऐसा ही पार्टी के नाम सुनते ही उछल पड़ता है। अच्छा मॉम, पापा गुस्सा तो नहीं करेंगे ना अगर मैं पार्टी में जाऊंगा? बेटा, नरेश और प्रतीक किसी मीटिंग के लिए गए हुए हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी, और अगर जल्दी आ भी गए ना तो मैं उन्हें समझा दूंगी। वैसे भी मेरा छुट्टू बहुत दिनों से अपने दोस्तों से नहीं मिला है, जब देखो काम में घिरा रहता है। सही एक बात है। छुट्टी तो तेरे लिए बनती है। वैसे निहार जी, पार्टी है कहाँ? वो डिटेल्स भेजेगा। लो, मिल गई डिटेल्स, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा। ओह नो, इसने तो कपल थीम रखी है, वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ ही जाना है। गर्लफ्रेंड तेरी एकदम रीटा की तरह और बीवी तू लाया सीता की तरह। अब क्या करूं? मेरा बहुत मन है पार्टी अटेंड करने का, लेकिन बिना इसके नहीं जा पाऊंगा, और इसके साथ गया तो ये आवाज कैसी? ये साड़ी यहाँ कहाँ से आई? निहार जी, आपने मुझे डरा ही दिया। सॉरी, सरप्राइज की जगह शॉक दे दिया। सरप्राइज? ये मेरे लिए है? लेकिन क्यों? ना ही मेरा बर्थडे है और ना ही कोई ओकेजन। एक्चुअली ये सरप्राइज नहीं है, थोड़ा ऑर्डर। ऑर्डर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि हम एक पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ वो कपल थीम है और मुझे तुम्हारे बिना एंट्री मिलेगी नहीं, और ड्रेस कोड है, इसलिए तुम्हें यही साड़ी पहनकर चलना पड़ेगा। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। वरना क्या? तू ही कहता था ना कि तू ऐसी लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करता, और ऐसी लड़की को बीवी बना लाया। लेकिन निहार जी, पिछली बार जब हम पार्टी में गए थे तो आपको याद है ना क्या हुआ था? Of course, वो कैसे भूल सकता हूँ। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं, वो वाले वियर्ड थे, ये मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगे। देखो, तुम मेरी खुशी चाहती हो ना, तो प्लीज ये साड़ी पहनकर रेडी हो जाओ। बाकी का सामान रूम में रखा है, देख लेना। बाय। पार्टी के ही बहाने निहार जी ने मुझे पहला गिफ्ट तो दिया, उनका इतना मान तो रखूंगी मैं, और इस बार उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी मैं। आज साड़ी गिफ्ट की है,
कल को ज्वेलरी गिफ्ट करेगा। परसों इनकी नजदीकियां इतनी ना बढ़ जाए कि नाइट गाउन ले आए। ऐसा हरगिज नहीं होगा माँ जी। निहार का रुचिता को ये पहला और आखिरी गिफ्ट होगा। मैं इन दोनों को अलग करके रहूंगी। वो कहावत तो सुनी होगी ना माँ जी आपने, जितना हंसोगे उतना ही रोओगे। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है वैसे? पूनम, अभी भी वक्त है, सोच ले, कहीं रुचिता को शक ना हो जाए। फिक्र मत कीजिए माँ जी, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। भाभी आप? ओहो, तो ये साड़ी दी है निहार भैया ने। मानना पड़ेगा, निहार भैया की चॉइस तो बड़ी अच्छी है। कितनी सुंदर लग रही है ये। अच्छा वैसे रुचिता, ऐसी ड्रेस कोड वाली पार्टीज में ना सब बड़ा तैयार होके आते हैं, तो तुम भी ना एकदम अच्छे से रेडी होके जाना। लो, अब जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। ये देखो, ये हाथ आगे करो। ये ब्रेसलेट प्रियू ने सारे घर वालों के लिए बनाया। भाभी, प्रियू को मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा, बहुत प्यारा बैंड है। ओके, चलो अब मैं चलती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। ये साड़ी तो सच में बहुत प्यारी है, पर इसका ब्लाउज ब्लाउज तो कट स्लीव से ये पहन के पार्टी में कैसे जा सकती हूँ मैं? निहार जी ने मुझे ये निहार ने ये तोहफा जो दिया है, रुचिता को तो पहनना ही पड़ेगा। अब अगर वो ये साड़ी पहनकर नीचे आएगी तो हम तो बैठे ही हैं ना हंगामा करने के लिए। रही मशीन नीचे। कोई आ रहा है, चलो। पार्टी तो निहार के दोस्त के यहाँ है, लेकिन असली मजा तो यहाँ आएगा। बाजी, आपने उन्हें बुला लिया है ना? हाँ,
बस आते ही होंगे। पूनम, निहार आ रहा है, चलो। ऐसी ड्रेस कोड वाली पार्टीज में ना सब बड़ा तैयार होके आते हैं, तो तुम भी ना एकदम अच्छे से रेडी होके जाना। मुझे निहार जी को मना करना पड़ेगा। मैं ये पहन के तो नहीं जा सकती पार्टी में। ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? हम लेट हो जाएंगे। इतने टाइम बाद मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, कुछ मिस नहीं करना चाहता मैं। अब वैसे भी कपल एंट्री अलाउड है, इसलिए परेशान कर रहा हूँ तुम्हें, नहीं तो वो भी नहीं करता। प्लीज यार जल्दी तैयार हो जाओ। निहार जी, पक्का आप जो लेके आए मैं वो पहनूं? इसके अलावा और कुछ पहनने की सोचना भी मत, यही ड्रेस कोड है। पर निहार जी ये मॉम क्यों फोन कर रही है? हाँ मॉम। ओके, हाँ अभी आता हूँ। निहार जी मैं अच्छा हुआ निहार ने ब्लाउज नहीं देखा, वरना पूरा प्लान चौपट हो जाता मेरा। इस साड़ी से मिलता जुलता कोई और ब्लाउज देख लेती हूँ। साड़ी से कवर कर लेती हूँ, पर अगर पल्लू स्लिप हो गया तो नहीं नहीं। जैकेट टाइप में कुछ नहीं मिल रहा, क्या करूं? निहार जी इतने एक्साइटेड है पार्टी के लिए, उन्हें मैं निराश भी नहीं कर सकती। यही पहनना पड़ेगा। जी आप लोग अचानक यहाँ, अगर मुझे बता दिया होता तो गाड़ी भिजवा देता आपके लिए। अचानक कटे नरेश, नीलम ने बुलावा भेजो तो। हाँ नरेश, बहुत दिन से ना सब रुचिता से मिलना चाहते थे, तो मैंने बुलवा लिया। मेरे दिमाग से बिल्कुल ही उतर गया कि बच्चे आज बाहर जाने वाले। चाची जी, ये हमारा छुटकू है। 2 साल का था जब आखिरी बार आप मिली थी इससे। जीते रहो बेटा, घणो चोखो से थारो लाडे सर। खुश रहो। इससे तो मिला दियो। अब छोटी बहू की मुंह दिखाई भी करा दो पूनम। जी चाची जी, अभी करवाती हूँ। माँ, रुचिता आ गई।